गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 9 का नेक्स्ट टॉपिक बंदूक की पुनरावृत्ति या फिर बंदूक का पीछे हटना टॉपिक करेंगे, जो एग्जाम्पल है संवेग का। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक नीचे बताए गए गति के संरक्षण के नियम को पूरा करती है और संवेग का हमारे पास फॉर्मूला होता है mv। m है हमारे पास द्रव्यमान और v है हमारे पास गति। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास संवेग का mv। शुरू में बंदूक और बुलेट स्थिर होते हैं, इसलिए सिस्टम की कुल गति 0 होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं डायग्राम से कि ये हमारे पास गन है और इसके अंदर बुलेट है, दोनों जब तक हम ट्रिगर नहीं दबाएंगे तब तक बुलेट और गन मीन्स बंदूक और गोली दोनों स्थिर अवस्था में होंगी और दोनों की गति क्या होगी? 0। इसलिए अगर हम बात करते हैं पूरे सिस्टम की जो गति होगी वो 0 होगी, क्योंकि हमारे पास जो बंदूक है और जो बुलेट है वो दोनों स्थिर हैं, इसलिए दोनों की गति 0 है। जब बंदूक को चलाया जाता है तो बुलेट बैरल को कुछ वेग v के साथ छोड़ती है और संवेग mv के बराबर होगा। अगर हम गोली की बात करते हैं, जब हम ट्रिगर दबाएंगे इस बंदूक का, ट्रिगर दबाने से इसके अंदर जो गोली है वो बाहर निकलेगी और गोली का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और स्मॉल जो v है वो गति है गोली की। गोली जाएगी आगे की तरफ और जो बंदूक है ये जाएगी पीछे की तरफ। इस बंदूक की जो गति होगी वो होगी कैपिटल V, बड़ी V होगी। और अगर हम इस गन के मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान होगा हमारे पास कैपिटल M। तो गोली का जो संवेग होगा वो होगा हमारे पास mv और इस बंदूक का जो द्रव्यमान होगा वो होगा हमारे पास कैपिटल M, कैपिटल V। सिस्टम के अंतिम और प्रारंभिक संवेग को समान बनाने के लिए बंदूक वेग v के साथ पीछे की दिशा में हटती है। जब हम बंदूक का ट्रिगर दबाएंगे तो जो बंदूक है वो पीछे की तरफ जाएगी। किस वेग से जाएगी? v वेग से। तो गोली और बंदूक की प्रारंभिक गति, शुरू में बंदूक और गोली दोनों स्थिर अवस्था में है तो उनकी जो प्रारंभिक गति होगी वो 0 होगी। जो संवेग होगा दोनों का वो शुरू में 0 होगा। गोली और बंदूक का अंतिम संवेग, जब हम ट्रिगर दबाएंगे बुलेट का तो गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक पीछे की तरफ। तो जो संवेग है गोली का वो स्मॉल mv है और जो बंदूक का संवेग है वो है कैपिटल mv। तो टोटल संवेग होगा, दोनों का संवेग होगा mv प्लस में कैपिटल M, कैपिटल V। संवेग के नियम के अनुसार प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग है हमारे पास 0 तो 0 लिख देंगे हम यहाँ पर, और अंतिम संवेग होगा हमारे पास ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो राइट साइड से हम क्या करेंगे, mv को ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये इसका जो प्लस का साइन है ये हो जाएगा माइनस का, माइनस mv इज इक्वल टू में राइट साइड से एज इट इज लिख लेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे इसको mv, और ये इक्वल होगा, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, कैपिटल V है हमारे पास ये, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस m स्मॉल v अपॉन में कैपिटल M। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है हमें? ये नकारात्मक संकेत देता है। क्यों? क्योंकि जो बंदूक है वो पीछे की तरफ जाएगी और जो गोली है वो आगे की तरफ जाएगी। ये जो नेगेटिव साइन है यही बताता है कि दोनों की जो दिशा है, बंदूक और गोली की जो दिशा है वो विपरीत दिशा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।